हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो मैंने आपको एक कंप्यूटर की पीडीएफ दी थी, ठीक है, 146 पेज की। तो जिस किसी ने भी नहीं ली हो वो तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना, ठीक है। मैं नीचे लिंक भी दे दूँगा कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का, तो वहाँ से ले लेना, ठीक है। तो ये स्मार्ट कीड़ा के मेंस के मॉक हैं, ठीक है। तो अपन उसी मॉक में से कंप्यूटर के क्वेश्चन करते हैं, इस वाले मॉक के, ठीक है। फिर आगे मैं आपको ये 2-3 मॉक है इनके भी करवा दूंगा। तो कंप्यूटर वाले के क्वेश्चन देखते हैं कि भाई उस 146 पेज वाली में से कितने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो मेरी तो पढ़ी हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ, तो उसी के अंदर से ही है। और उसके साथ में एमसीक्यूज भी है वहाँ पे, ठीक है। और इसके मॉक है वो आप लगा लेना स्मार्ट कीड़ा। यदि मेंस के मॉक का आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं तो ये कहूँगा कि इसी के मॉक दे लेना, ठीक है, स्मार्ट कीड़ा के, आपके फ़ायदा हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं, जल्दी सी मॉक स्टार्ट करते हैं और अपन कंप्यूटर करेंगे, ठीक है। न्यू पैटर्न और इंग्लिश हिंदी जो भी, चलो हिंदी में कर देते हैं, बाद में इंग्लिश में कर लेंगे। नहीं, चलो इंग्लिश में कर देते हैं, क्वेश्चन हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए बेसिकली, तो ठीक है, जितना भी हो। क्योंकि कंप्यूटर ऐसी चीज़ है जो आपको इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा बजाय कि हिंदी, क्योंकि हिंदी में क्या है, आपको टर्म्स और वर्ड्स ही नहीं समझ में आएंगे। तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं कंप्यूटर, ठीक है। द इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब एग्जाम्पल वाला तो वहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने छोड़ दो, पहला क्वेश्चन ही नहीं आ रहा उसी के अंदर। बटन इज कॉल्ड इन मिडल बटन यूज ए थर्ड माउस बटन बाई प्रेसिंग राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और उसके बाद में होता है स्वाइप, ठीक है। स्वाइप के सॉरी स्क्रॉल होता है। तो जो बीच वाला बटन होता है तो उसको थर्ड बटन बोलते हैं, स्क्रॉल वाला। तो यहाँ है स्क्रॉल बटन। उसके बाद में 5वीं पीढ़ी में आया था यहाँ पे VLSI आया था, उसके बाद में आया था VLSI में से ULSI। हाँ, तो यही है, एक ये बचा हुआ, ये भी वहीं से ही है। ए रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन दैट कंटेन ए डॉक्यूमेंट प्रोग्राम ए मैसेज इज रेफर टू एज ए। तो ये क्या करेगा, ये फील्ड तो उसमें होती है, क्या कहते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ओपनिंग विंडो ही बोलते हैं उसको। टैबलेट और सेल उसमें वर्कशीट में होती है। उसके बाद में क्या, डिफरेंट आइकन्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी फाउंड इन। उसके बाद में कौन से बार में, लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो में, ठीक है। तो विंडो के अंदर सबसे जो है वो होता है स्टार्ट मेन्यू के अंदर। तो स्टार्ट मेन्यू यहाँ का है, ऑप्शन में ये लगा दो स्टार्ट मेन्यू। हेल्प मेन्यू बटन उपलब्ध होता है। हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट, हेल्प होता कहाँ पे है, स्टार्ट पे ही होता है, क्योंकि वहाँ पे जब अपन राइट क्लिक इस साइड में करते हैं ना, इस साइड में, तो यहाँ पे स्टार्ट बटन आता है, तो उसी पे हेल्प मेन्यू आ जाता है। हेक्साडेसिमल, ये तो सीधा सीधा दिखा हुआ है। हेक्साडेसिमल बेस बताना है उसका 16 इसका होता है, ऑक्टल का 8 होता है, ठीक है, और बाइनरी का 2 होता है, और डेसिमल का 10 होता है, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ में। ये बेस होते हैं 8, इसका बेस ये, इसका बेस ये, तो ये है 16 आ गया हेक्साडेसिमल का। हेक्साडेसिमल के अंदर एक चीज़ और ध्यान रखना, वो आपको हमेशा फंसाता है, 0 से 9 दिया होता है, उसके बाद में ABCDEF, ठीक है। 9 और 6 15 हो गए ना, 9 और 6 15 हो गए हैं, ठीक है। तो वहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद में, हाँ, तो ये 16 आ गया, इसका लगा दो। उसके बाद में पूछा है उन्होंने कि वेंडर क्रिएटर प्रोग्राम नोट मॉडिफिकेशन और कॉल्ड। ये वेंडर का मैंने ना, ये लास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे, उसके अंदर था ये, मैं दिमाग से निकल गया मेरा। इसका या तो ये होल्स होगा या पैचेस होगा, इन दोनों में से एक होगा, बट अभी दिमाग से निकल गया है तो छोड़ दो इसको। उसके बाद में क्या पूछा है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन ट्रैक्स पर इंच। हाँ, ट्रैक्स ठीक है, ये बिट्स पर इंच, ये भी सही है, ठीक है। डिस्क पर इंच, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ये भी है, ठीक है। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहाँ पे है, देख लो सीधे, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, उसकी फुल फॉर्म पूछी है। उसके बाद पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैट्रिक दैट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ दैट द हार्डवेयर एंड IT सिस्टम और डिवाइस इज सक्सेसफुली ऑपरेशनल। तो नहीं पता, सीधा सीधा स्किप कर दो। नोट ए डोमेन सफिक्स। डोमेन देखो, एजुकेशन पूछा है उसने, एजुकेशन का होता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे बड़ा होता है, एक तरह सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इस टाइम। और ये C से कॉमर्शियल हो गया, .com से, PNG से तो ये इमेज पिक होती है, तो ठीक है, ये नहीं होगा। उसके बाद में सर्च इंजन के बारे में पूछा है
कि सर्च इंजन इज प्रोग्राम दैट टू सर्च व्हाट टू इन्फॉर्मेशन, जानकारी के लिए, वेब पेजेस के लिए नहीं। वेब पेजेस फॉर स्पेसिफाइड इंडेक्स, स्पेसिफाइड तो क्या हो गया, वेब पेजेस फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सर्च टर्म्स के लिए, ठीक है। ये सर्च टर्म्स जरूरी था वर्ड, तो ये है। ये सारे उसी पीडीएफ में से क्वेश्चन है। एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में जाना सफरिंग कहलाता है। ये रहा, इसमें सफरिंग ऑप्शन है सीधा ही, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। डाटा एनक्रिप्ट डाटा होता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, एक तरह से सिक्योरिटी पर्पज़ कहीं पे है क्या। ये कन्वर्ट ब्लॉक डाटा तो पैकेट दैट कन्वर्ट बेस ट्रांसफर ओवर, नहीं ये नहीं आएगा, ठीक है। इट्स कन्वर्ट डाटा टू इट्स टेक अप लेस स्पेस, ये भी नहीं आएगा। रीड ओनली दैट कन्वर्ट, ये भी नहीं, ठीक है। ट्रांसफर डाटा फ्लेमेंस प्रोटेक्शन सिक्योरिटी पर्पज़, देखो बोला था ना सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ये यहाँ से ये लगा दो। उसके बाद में है आईपी एड्रेस के आधार पे एक दूसरे में, हाँ, ए इज़ ए डिवाइस दैट फॉरवर्ड डाटा फ्रॉम ए वन नेटवर्क टू अदर बेस्ड ऑन देयर आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस से तो राउटर होता है सीधा भाई, इसके अंदर दे रखा है राउटर। आईपी एड्रेस की बात आ गई। जनरली वेब एड्रेस इज़ लोकेटेड बाय यूआरएल, ये तो सीधा सीधे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधा। एक की विद मोर देन वन एट्रीब्यूट, इसको कहते हैं कंपोजिट की कहते हैं। कंपोजिट कहते हैं, कैंडिडेट कहते हैं, कंपोजिट ही कहते हैं, कैंडिडेट नहीं। कैंडिडेट के अंदर तो वायरस का पूरा, वायरस की सीधी सीधी स्पेलिंग रट रखी है अपन ने। वायरस की विटल इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिसोर्स अंडर सीज, तो ये कहाँ पे मिलती है आपको वो देख लो। तो ये आपको दे रखी है बी के अंदर, ठीक है, तो ये लगा दो। उसके बाद में क्या है, हाउ कैन द यूज डिटरमाइन द प्रोग्राम अवेलेबल ऑन ए कंप्यूटर, ये भी है तो सही यार। अब इसका आंसर क्या होगा हो नहीं पता, देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या हो सकता है। बूटिंग वाला तो कहाँ से आएगा, फिर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध है, ठीक है। उसके बाद में शट डाउन प्रक्रिया, इंस्टॉल प्रोग्राम को देखने से नहीं, शट डाउन पे तो एक दो दिखते हैं। हार्ड डिस्क गुणों की जांच, चेकिंग द हार्ड डिस्क प्रॉपर्टीज़, नहीं, हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज़ तो कैसे। चेकिंग द प्रोग्राम लिस्ट, ये भी नहीं हो सकता। चेकिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोग्राम, ये अपन जरूर चेक कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा। यदि कोई शब्द टाइप किया जाता है, यहाँ से पढ़ लेते हैं। इफ़ इज़ ए वर्ड ई टाइप दैट इज़ नॉट इन वर्ड डिक्शनरी, ठीक है। ए वेब अंडरलाइन, तो ये लाइन आ जाती है सीधी सीधी रेड वाली, एक रेड लाइन होती है, एक ब्लू लाइन होती है, ठीक है। कभी कभी ग्रीन लाइन का भी हो जाता है, तो ये रेड लाइन ही आएगी इसकी, तो सीधा सीधा आंसर। उसके बाद में MS वर्कबुक इज़ द कलेक्शन ऑफ MS एक्सेल, तो ये वर्कशीट्स का होता है। वर्कशीट्स का है सीरीज ऑफ स्लाइड डिस्प्ले इन पर्टिकुलर सीक्वेंस, तो ये क्या कहते हैं उसको, स्लाइड शो कहते हैं। क्वेरीज इज एसेस कैन बी यूज्ड एज क्वेरीज के बारे में, सोर्स ऑफ रिकॉर्ड फॉर फॉर्म्स एंड रिपोर्ट, व्यू चेंज एनालाइज डेटा इन डिफरेंट वेज, आइडिया नहीं है तो छोड़ दो इसको। एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रिपीटली रीड्स इंस्ट्रक्शन वन एट अ टाइम एंड ट्रांसलेटेड टू मशीन कोड, तो इसको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज होती है क्या, ये लैंग्वेज होती है, नहीं असेंबली लैंग्वेज तो वो चेंज करता है उसको। इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रिपीटली रीड इंस्ट्रक्शन वन एट टाइम एंड ट्रांसलेट इट टू मशीन कोड, मशीन कोड को करेगा तो वो इंटरप्रेटर होता है, ठीक है, तो इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर। उसके बाद में अपन को देखना है कौन सा पार्ट टाइम एंड कंट्रोल करने के लिए ALU अर्थमेटिक लॉजिक अर्थमेटिक के लिए होता है, ठीक है। नेटवर्क तो हैगा नहीं, CMOS की तो जरूरत ही नहीं है। अभी प्रोसेसर बचा है, एक प्रोसेसर हो सकता है, बचा है प्रोसेसर इसमें, तो लगा ही देते हैं अपन इसमें, एक ही बचा है। वर्क स्पेस से क्या तात्पर्य, ग्रुप ऑफ वर्क बुक्स, पहली लाइन ही है। वर्क स्पेस तो यही होता है। नवीनतम लेटेस्ट द इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 11 ही है अभी तो, लेटेस्ट 2021 के समथिंग थी वो। GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेरेंस, ये वाली कहीं पे आपको फुल फॉर्म दिखे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, हाँ यही है। अल्ट्रा, ये अल्ट्रा नहीं, यूज़र वाली। बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो और पूछा है, आउटपुट हो गया। बेसिक इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, इसकी याद कर लेना, SMPS की याद कर लेना, ठीक है।
एलईडी की याद कर लेना, लाइट इमिटेड डायोड होता है। और एक मेरे दिमाग से निकल गई, बायोस की देखो, बेसिक इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी होती है, ठीक है। और किसकी याद है, ट्रांसमिट एक टी से लेयर होती है, उसके बारे में पढ़ना है, वो आप पढ़ लेना, मेरे दिमाग से निकल रही है, मैं पिन कर दूंगा कमेंट यदि मेरे को याद आ जाएगा तो। रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, हाँ इसको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद में डैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मेट टू स्ट्रॉन्ग एंड बैकिंग अप कंप्यूटर डेटा ऑन टेप दैट इन्वॉल्व फ्रॉम डिजिटल ऑडियो टैप टेक्नोलॉजी। यहाँ पे अपन फंस गए हैं, ये अपन को आइडिया नहीं है वैसे, ठीक है, कोई भी आइडिया नहीं है इसके बारे में। CD रोम के फ़ायदे बताने हैं। CD रोम क्या, एक्सपेंसिव वे ऑफ स्टोर डाटा, ठीक है, ये सही है। अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, ये लाइन इन्होंने सही है, तो ये सही है। CD रोम डिस्क रिट्रीव डेटा एंड इन्फॉर्मेशन मोर क्विकली देन मैग्नेटिक डिस्क, तो ये भी सही है, ठीक है। तो CD रोम्स में एक लेस एंड मैग्नेटिक मीडिया से एकदम लेस एरर, तो ये तीनों सही है, ठीक है। वो कह रहे हैं फ़ायदे बताने हैं, तो उपरोक्त सभी है, तो उपरोक्त सभी है, यहाँ पे D लगा दो। उसके बाद एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया ताकि उन्हें कंप्यूटर तक संशोधित किया जा सकते हैं, तो इसमें तो क्या हो सकता है, ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है, सो दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय रिसीविंग कंप्यूटर इज रेफर टू ए, देखो हाँ, डिजिटल टू एनालॉग तो डीमोडुलेशन होता है, ठीक है, और एनालॉग तो डिजिटल हो गया, मॉड्यूलेशन हो गया, तो मॉड्यूलेशन ही आएगा यहाँ पे, मॉड्यूलेशन। पर उसने बोला ए और सी, ट्रांसमिशन हो सकता है क्या, नहीं, ट्रांसमिशन सिग्नल तो वहाँ पे 1 वे होता है, मॉड्यूलेशन है। JPG तो सीधा सीधा इसका तो मैं फुल फॉर्म आपको ऐसे रटी हुई है तो वैसे ही याद बता देता हूँ, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। तो ये है, ये कहाँ पे है, जॉइंट प्रोटोकॉल नहीं, जॉइंट पिक्चर, जॉइंट फिजिकल, ये वाला तो D है इसका, तो D लगा दो। उसके बाद में है वायरलेस लैन के लिए बातचीत करने के लिए IEEE मानक यूज ड्रिवन वायरलेस लैन, कोई आइडिया नहीं है इसका बारे में तो पता नहीं है। UDP और TCP को ऐसे ही मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर पे, हाँ ट्रांसपोर्ट लेयर के वर्गीकृत OSI मॉडल में, ये आप पढ़ लेना जरूर भाई, एक क्वेश्चन, ये 7 लेयर होती है, ठीक है, तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है, आपको सीधी सीधी लाइन के ऊपर क्वेश्चन फिक्स ही है, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर टू यूटिलाइज स्पेशल एप्लीकेशन इज कॉल्ड specialized program that allow user to utilize in specified application, ठीक है। तो ये तो सीधा एप्लीकेशन प्रोग्राम ही हो गया, एप्लीकेशन लॉजिकल नहीं होते, रिप्लिकेटेड प्रोग्राम तो वैसे रिपीट में हो, फंक्शन प्रोग्राम कंपाइलिंग नहीं, एप्लीकेशन ही होना चाहिए, एप्लीकेशन ही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए एप्लीकेशन सूट, सही बात है एकदम, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्मवेयर तो इसके अंदर यूज ही नहीं होता। हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स एंड टेबल इज नोन एज रो, ये तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट मोड पे आ रहे हैं, रो आएगा इसका आंसर। रो कहाँ है, देखो आपको मैं बताता हूँ, ये सेल भी इंपॉर्टेंट है, ये सेल भी वर्कशीट के अंदर आता है, तो वो वहाँ पे वो बिंदु सा होता है, तो वो सेल वाला, ठीक है। तो ये सेल भी इंपॉर्टेंट है। कॉलम तो आपको उसके अंदर मिल ही जाएगा, रूम पता नहीं है मेरे को। शीट ये उसके क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको यार, शीट वाला वर्कशीट होता है ना, दिमाग से निकल गया यार, उसके अंदर यूज़ की जाती है, ठीक है। पावर पॉइंट नहीं, वर्ड ही दिमाग से निकल रहा है यार, तो उसके अंदर यूज़ किया, इसका तो होगा। अच्छा ये क्वेश्चन हो गए क्या, पूरे हो गए हैं भाई ये क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन कर दिए कंप्यूटर में। देखो मैं बताऊँ, जब भी आप मूक दो तो आप ज़्यादा तुक्के मत लगाओ इसके अंदर, जिससे आपको पता लगेगा कि भाई कितने सही हैं कितने गलत है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक है, बट हाँ कि आपको क्या है, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको कहाँ से स्ट्रॉन्ग होगा, वो PDF ऑफ कर लेना, पूरे नोट्स प्रिंट आउट किए हुए हैं,
ठीक है। 146 पेजेस है प्लस MCQs है उसके साथ में, तो वो सारी MCQs उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो आपका ऑलमोस्ट कंप्यूटर कवर हो जाएगा उससे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कवर नहीं हो रहे, बाकी तो ऑलमोस्ट कवर हो रहे हैं यहाँ पे। ऐसे और भी मॉक करूँगा अलग अलग डिफरेंट मॉक्स के, ताकि अपन को आइडिया हो जाए, ठीक है। इसमें कोई मैथ वैथ में कोई क्वेश्चन वगैरह करेंगे अभी आगे, तो मैं देखता हूँ मैथ का कुछ बचा होगा तो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा ज़रूर, ठीक है। एक बार इसको कर देते हैं सबमिट ही। तो कितने क्वेश्चन सही, क्वेश्चन ऑलमोस्ट अपन ने जो किए सही होने चाहिए। 34 क्वेश्चन किए क्या। गो टू रिजल्ट आ जाएगा क्या रिजल्ट। कट ऑफ मार्क्स ये तो 17 नंबर ही आए हैं। 17 दूनी 34 होती है। अच्छा हाफ हो गए, हाँ ठीक है। मैंने कहा सारे गलत कैसे हो गए 17। कंपेयर विद फ्रेंड के साथ तो क्या कंपेयर करें। अपन कुछ क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। जिसके पास स्मार्ट कीड़ा नहीं होगा तो वो नहीं देख पाएगा। तो अपन 41वां नोट एग्जाम्पल, इसका सभी एग्जाम्पल है, ठीक है। ये लिखने वाला है मोडिशन और कॉल पेचेस, हाँ होल्स और पेचेस में से मेरे को लग रहा था। उसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ द डिवाइस अप टाइम कहते हैं इसको। ये क्वेश्चन तो एकदम डिफरेंट था। क्वेरीज बी एंड सी दोनों थे भाई। क्वेरीज का इसका क्या है, डिजिटल ऑडियो टाइप का ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, और इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं था, पहली बार देख रहा हूँ इसका आइडिया। 802.11, ठीक है ये है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूँ कि वो PDF कर लेना, और ये स्मार्ट कीड़ा के आप मॉक लगा लेना। मेंस के लिए आपको बहुत फ़ायदा देगा ये मॉक, आपकी मेंस की प्रैक्टिस सबसे अच्छी करवा देगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी, बाय बाय।